आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज कितलाना टोल प्लाजा पे, और आज यहां आह्वान किया गया था 11 तारीख को खापों के द्वारा और संयुक्त मोर्चा के द्वारा। आज कितलाना टोल प्लाजा पे हम इकट्ठे होंगे, वो कोई बहुत बड़ा निर्णायक फैसला लिया जाएगा। तो कितलाना टोल प्लाजा पे आज सिर से सिर किसानों के मिले हुए हैं और महिलाएं, पंडाल छोटे पड़ चुके हैं। आज इतनी भीड़ है और इस भीड़ में हमें फिर दोबारा से दलजीत सिंह की पत्नी मिली हैं। कुछ बातें अधूरी रह गई थी हमारी, वो आज जानेंगे इनसे, और इनके साथ पूरी टीम है। और अब से ये हर किसान आंदोलन में जा रही हैं और बेबाक होकर बोल रही हैं। इनसे भी जानते हैं। हम फिर दोबारा कहना चाहेंगे, आज यहाँ सांगवान खाप, सोरान खाप, फोगाट खाप, जितनी भी खापें सभी आई हुई हैं। संयुक्त मोर्चा के बड़े बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं। तो इस बीच में एक छोटी सी छुई मुई सी हमारे साथ दलजीत सिंह की घरवाली है, मिसिज पत्नी मौजूद हैं। इन पे भी काफ़ी केस लगाए हैं। मैंने पहले भी पूछा था, टिकरी बॉर्डर पे संगीन धारा को इनके ऊपर केस दर्ज किए गए हैं। क्या कहीं से भी ये जो महिला है आपको लगती ये संगीन अपराध कर सकती है? मेरे साथ तस्वीरों में देख रही है, देख लीजिए। आप कहीं बता ही नहीं सकते ये जो टिकरी बॉर्डर पे जाके और संवेदनशील कोई ऐसी वारदात कर सकती है। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, दलजीत सिंह वो इंसान हैं जो जाट आंदोलन के मुख्य हीरो थे और मुख्य आरोपी बनाए गए थे, जिनके बर के लिए अभी वो सजा काट रहे हैं। तो पीछे से घरवाले पे क्या बीतती है, दिनचर्या कैसे, और कई मेरे सवाल हैं इनके साथ। तो इनसे जानते हैं हम। जी बहन जी, हरियाणा न्यूज़ 24 का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। बहन जी, आज कुछ आवाज़ बहुत स्लो है। नहीं जी, स्लो नहीं है बिल्कुल भी। तो बहन जी, कितलाना टोल पे आए हैं, क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? आज जिस तरह के किसान मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, आज आप भी काफ़ी दूर से आए हैं, सिसाई गांव से आए हैं, तो आज कोई बड़ा फैसला होने वाला है। क्या लगता है, आप कहीं एक कदम आगे बढ़ रहे हो किसान को, सरकार को झुकाने के लिए, या फिर जैसे आए दिन बड़े बड़े पंचायतें सभा होती हैं और डाक के 3 पात कोई हल नहीं निकलता, आज के पंचायत में खास क्या है? देखो जी, विधायक जी ने, सोमवीर सांगवान जी ने आज का प्रोग्राम करवाया कितलाना टोल पे। हमारी जितनी मातृशक्ति है, युवा है, बुजुर्ग हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पूछे हैं। और आज का प्रोग्राम यही है, एक मुख्य संदेश तो यही है, संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो संदेश आया है 14 तारीख के लिए, कि हर एक धरने पर हमारे सम्मान के योग्य भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनकी जयंती मनाई जावे। यही बड़ा फैसला है आज का। हाँ जी। और निर्णायक फैसला भी अभी हो सकता है। अभी तक देखो जी, ये सरकार 4 महीने हो गए, अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। तो आज तो ये नहीं कह सकते भाई आज की पंचायत में कोई फैसला होगा, लेकिन जागरूक कर रहे हैं। जितनी भी मेरी मातृशक्ति है, किसान भाई है, युवा हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में धरना पे, टोला पे पूछे, जिस तरह हम अपने हक सरकार तय वापिस करा सका। बहन जी, एक नारा हम आपसे, अभी पूरा हरियाणा देख रहा है आपको, एक नारा लगा के किसान आंदोलन में आई है और दलजीत सिंह के घरवाली हैं आप। तो हम जानना चाहेंगे, मुख्य हीरो थे जाट आंदोलन के, और आप हर सभा में जाते हैं, तो हम देखते हैं आप किस तरह के जो के साथ किसानों के साथ खड़ी है। नारा कैसा लगा? देखो जी, मैं मेरा ही नारा ला दूं, क्योंकि मेरे पति ने एक नारा दिया है। वो नारा है, किसान जीतेगा और अभिमान हारेगा। यही नारा है। आपके पति का नारा? हाँ जी, मेरे पति का नारा है, जीतेगा किसान और हारेगा अभिमान। ये नारा मेरे पति का है। तो क्या आपने कभी आपके पति के साथ लगा? हाँ, मेरे पति के साथ तो कभी नहीं लगा जी। देखो, ऐसा मौका तो कभी आया नहीं था कि मैं अपने पति के साथ नारा लाया हो। पहले तो मेरे पति है टोल पे, धरना पे, जहाँ भी मेरे पूरे प्रदेश में मेरे पति है जा कर दे। अब मेरे पति अंदर चले गए हैं, तो यह जिम्मेदारी मेरे पर सौंप दी है। अब मैं ये टोल वाला प्रोग्राम होया था, उसमें मैं आई थी, और आज कितलाना वाला टोल वाला ये जो प्रोग्राम है, इसमें आज मैं आई हूँ जी। पति जेल में है, कैसा समूह चल रहा है आपका परिवार, आपका घर? देखो जी, मेरे परिवार में मेरे मुखिया मेरे पति हैं, जो मेरे करता धरता हैं, कमान वाले हैं, वो मेरे पति हैं। जब वो होते हैं तो बहुत अच्छा चलता है। अपने बेरा परिवार के मुखिया बिना तो घर किसा हो जाओ है बहुत ही। लेकिन नू है, ठीक है जी, सारी जिम्मेदारी मैं संभाल रही हूँ। सास है, ससुरा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई घर में किसी चीज़ की आज के दिन कमी हो। ठीक
तो तरीके से चल रहा है। किसान आंदोलन जो जाट आंदोलन था उसमें यशपाल मलिक आए थे, उसने काफ़ी लोगों को, जैसे किसान आप भी बोल रहे हैं, गबन कर दिया पैसे का, धोखा दे के चले गए, इस तरह की बहुत बातें आई। क्या लगता है कहीं ना कहीं धोखा खाया? यह बात बिल्कुल सच है जी। यशपाल मलिक वर्गा ठग है। आप ही ने अपने प्रदेश में बाढ़ है, यह सबसे बड़ी मोटी भूल है अपनी। और उस ठग ने हमारे प्रदेश तो जितने धरने लाग रहे थे और तो सिर्फ पैसा लुटिया और जाके अपने यूपी में बैठ गया। आज तक कदे भी मेरा ना तो घर आया, ना मेरे पति की पूछी, ना उसकी कोई भाई पैरवीकरण की या कोई भी किसी भी प्रकार की मदद नहीं करी यशपाल मलिक ने। वो एक निकम्मा नालायक ठग है, और क्या कहूँ उसके बारे में। यानी कि बहुत बाद में पता चला। हाँ जी, बहुत बाद में पता चला, जब आँख खुली इतना यूपी में जाके बैठ गया। कितने ट्रस्ट बना दिए, कितने संस्था बना दी। और मेरे प्रदेश का लुट्टो रहे थे तो बनाए है ना, उसकी इतनी औकात थी वो ट्रस्ट बना दे यूपी में जाके। यूपी था तो नंगड़ का डे रखा था, जब तो हरियाणा में बढ़ा था कि। बहन जी, हर जगह जा रही हैं आप, तो आपके ट्रस्ट चल रहा है, उसको कैसे समय दे पा रही हैं? देखो जी, मेरी सामाजिक जनहित कल्याण समिति है, जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे पति थे। उनने जब तक बाहर थे सारा कार्य संभाला, और अब मेरी जितनी भी सामाजिक जनहित कल्याण समिति की पूरी टीम है वो लगातार संभाल रही है। मैं भी अपना थोड़ा मोटा जो टाइम होता है वो दे देती हूँ, वरना ज़्यादा तो अब टोला पहनने पर हूँ जी, ज़्यादा समय नहीं दे पाती। लेकिन मेरी पूरी टीम है वो अच्छी तरीके से मेरी संस्था को संभाल रही है, मेरी पूरी मदद कर रही है मेरी संस्था को संभालने। हाँ जी, ऐसी तो बहन जी, अभी कार्य रुक रहा हो मेरी संस्था का। अभी मैं एक दोबारा बात जान लेता हूँ आपसे। जाट आंदोलन में आपको कह रही हैं कि सहयोग पूरा मिला है हमें, मेरे पति को, लेकिन अब जो केस लगाए गए हैं, जो अब ये किसान आंदोलन तो चल रहा है, इसमें क्या आपके पास कोई वकील पैनल वगैरह आया है या फिर आपके कागज मंगवाए हैं? हाँ, हम आप देखते हैं आपका केस कैसे क्या है। देखो जी, वकील तो कुछ नहीं आए हैं। जो मेरे किसान भाई हैं, जैसे विकास सर जी थे, रवि आजाद जी थे, और जिनका मैं नाम नहीं जानती, कुछ मौजूदा व्यक्ति मेरे घर आए थे मेरे केस को लेके, और मेरे आश्वासन भी दिया था कि कुछ नहीं बेटा, सब कुछ सही होगा, केस भी वापस होगा, और हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। किसी भी प्रकार की जो भी ज़रूरत हो मेरे केस को लेके या कुछ भी, तो हमेशा तेरा सहयोग करेंगे। और जहाँ भी हर मन से विकास सर जी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। मेरे केस के बारे में हर मन से आवाज़ उठाई उन्होंने। हाँ जी। आपके पति भी देख रहे होंगे अभी या देखेंगे बाद में। मैं एक बात जानना चाहूँगा, उनको मिस कर रही होगी आवाज़, अगर वो साथ होते तो क्या कहेंगे कैमरे में देखने के लिए? क्या मैं यही कहना चाहती हूँ जी, मिस तो बहुत करूँ हूँ, हर प्रतिदिन करूँ हूँ, लेकिन जो मेरी जिम्मेदारी है वो संभालना भी मेरा फर्ज है। नहीं, आप कैमरे में देख के उनको बोलिए ये बात, आप चिंता मत कीजिए। मैं ये बताइए। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, और आपको धन्यवाद भी करती हूँ आपका, और मुझे आप पर गर्व है। हमेशा मेरे समाज के लिए ऐसे ही लड़ते रहें, और बहुत अच्छे कार्य कर रहे हो। आगे भी जब भी मौका मिले मेरे समाज के प्रति हमेशा यूँ ही जागरूक रहना, और मेरे समाज के प्रति अच्छे अच्छे कार्य करते रहना। जेल में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, जेल में चिंता करने की तो वैसी जरूरत नहीं, शेर की शेर नहीं हूँ, बेरा उठ रही है तो चिंता की तो कोई विषय नहीं है। सारी जिम्मेदारी मेरे कंधा पर ही है, और बहुत सपोर्ट भी करे हैं मैंने, और बहुत अच्छा भी लगा है। बस एक के बात कम है, जो सपना अधूरा छोड़ रखे वो पूरा कर दिए। हाँ जी। ये दलजीत सियाह की पत्नी है, वजन 100 ग्राम है, लेकिन कलेजा बहुत बड़ा है इनका, और अभी इनका भी केस पेंडिंग है। और दलजीत सियाह क्या लगता है जल्दी आने वाले? देखो जी, हर पत्नी की तो यह आस हो है कि उसका पति बहुत जल्दी बाहर आवे। अब वो तो कोर्ट का काम है जी, जमानत दें या बरी करें या भाई वापिस सजा मिल जावे, वो काम माननीय कोर्ट का है। जो भी वो करेंगे वो हमें मंजूर है। थैंक यू बंजी, हमारे साथ। धन्यवाद जी। तो हमारे साथ कुछ और महिलाएं बनी हैं। बंजी, क्या कहेंगी? आंदोलन में आई हैं और आप भरी हुई खड़ी हैं काफी देर से, क्या कहेंगी? उठता है बड़े सवेरे, धरती की जो छत्ती चीरे, भूख प्यास को जीत लिया है, मेहनत करना सीख लिया है, रहता करता हरदम काम खेत में करते हुए किसान, सर्दी गर्मी जिसको सताती, दुख सुख को वो सबका साथी, रहता करता खेत किसान, सबका भरता पेट किसान। भारत माता की जय। अच्छा, ये कहाँ से सीखा आपने? मेरा मन में है जी, कद्दे की सया। अच्छा, तो वो किसान के बात का हूँ, ये भी जो लग रहा है वो धरती पाड़ता है, वो किसान के है बाबर। अच्छा, किसान एकता जिंदाबाद।
छालने में रोटी बनती दाल टपकती जासे, गंठा नून रगड़ के ले गया जमींदार मानस खेत में खासे, छालना ने काग ले गया गंठा का गुरड़ के, बाणिए के पेट के पलस्तर कर दो, हाथ बांध दो कड़के, जमींदार तेरा हाल देख के मेरा कालजा धड़के, जमींदार तेरा हाल देख के मेरा कालजा धड़के, हाथ में उगती सर पर गोश्ता आग सलगती जासे, हाथ में उगती सर पर गोश्ता आग सलगती जासे, पति की खाट ने गादड़ ले गया गैल घसड़ता जासे, किसान भाई का काम देख लो मेरा कालजा धड़के। जिंदाबाद। जी, आप भी आंदोलन में जा रही हैं, युवा हैं, क्या देखते हैं आप? अब लड़के हैं और इस रास्ते को चुना है तो कुछ सोच के चुना होगा आपने। आंदोलन में जा रही हूँ, आंदोलन में मुकदमा भी करवा लिया है। आपने भी? हाँ जी। ये रास्ता लड़कियों के लिए बहुत कठिन होता है। ये बात मैं बार बार बोलती हूँ कि मैं किसान की बेटी हूँ और हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हक की लड़ाई चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको बराबर से उठानी चाहिए और उठा भी रहे हैं। क्या नाम? मनीषा बिश्नोई। मनीषा बिश्नोई। कहाँ से? हिसार से। तो हिसार से आते केस भी लगवा चुके हो, तो बहुत कठिन डगर है, आपको पता है? पता है जी। तो फिर भी आपने ये रास्ता, पीछे नहीं हटेंगे हम, बिल्कुल नहीं। बाकी लड़कियां होती हैं इस रास्ते पे बहुत मुश्किल है, कभी सोचते भी नहीं, क्योंकि ये बहुत आगे आगे बड़ा कांटो भरा रास्ता है। ये कई बार जेल में आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, और आपने ये रास्ता चुना है, तो क्या घर वाले इसके लिए क्या करें? घर वाले तो जैसे मैंने मंच के माध्यम से बताया था, घर वाले तो ये बोल रहे हैं कि इस आंदोलन में हमने आपको त्याग दिया है, जितना आपसे इस आंदोलन में सेवा हो सके, जिस प्रकार से हो सके, चाहे वो जेल में जाने की हो, चाहे मुकदमे लगवाने की हो, चाहे गोली खाने की भी हो, जो आपका मन करता है वो करो, लेकिन किसानों के हक में अपनी आवाज़ को कभी धीमी मत पड़ने देना। तो क्या दलित सियाग की वाइफ और इन आपकी जोड़ी है? जोड़ी नहीं जी, एक साथ दिखा दो। दलजीत सियाग मेरे धर्म भाई भी हैं, तो ये मेरी भाभी होगी। हाँ जी। तो मिलके धमाल मचाने वाली है जी। और क्या जी, इसमें कोई दो राय नहीं, मिलके धमाल मचाएंगे, पूरा मचाएंगे। ये अमित शाह मोदी वाली जोड़ी नहीं है, ये दिल से जोड़ी वाली है, हाँ रियल जोड़ी है। ये देख लीजिए, एक किसान है, पीछे युवा किसान है, ये कह रहे रियल फार्मर जोड़ी है, किसान की जोड़ी है। ये दोनों देख लीजिए तस्वीरों में। और यह जोड़ी कामयाब होगी गिने वाले दिनों में, बता दूंगा सामने आने वाले दिनों में। इनका भविष्य बहुत तेज है। सिक्का जमाना मैंने आज देखा, पहली बार इनका भाषण आज सुना, पहली बार कमाल कर दिया इनने। मैंने बहुत लोगों के भाषण सुने हैं, बहुत लड़कियों के भाषण सुने हैं मेरी जिंदगी में, परंतु दोनों ने जो भाषण दिया आज मेरे को प्रभावित कर गया। ये देश की जितनी जनता बैठे किसान, सारे किसानों ने इनके भाषण को बड़ा सराहा है। किसानों के बीच में बैठा था मैं, कहा कि भाई ये जोड़ी कामयाब हो गई एक दिन, इनका भविष्य बहुत बढ़िया है और किसानों के लिए, किसानों की जान है ये। हाँ, दलजीत भाई और उनका जो परिवार है ना, सारा समर्पित है, और उन्होंने इस आंदोलन में जितनी मेहनत करी है ना, इतना नेता कोई कर नहीं सकता। एम्बुलेंस का काम हो, जो भी जहाँ भी उपलब्ध हो उनकी वहाँ भी गए हैं वो, और अब उनके लिए वो जेल भी गए हैं। तो सरकार जो अपना काम कर रही है ना, वो कर ले, ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। तो बिश्नोई जी, क्या लगता है आज जिस तरीके से पंचायतें हो रही हैं, आज की जो पंचायत है, आज खास क्या है पंचायत में, क्या क्या? खास तो जब पंचायत पूरी हो जाएगी तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या निर्णायक फैसला लिया गया। वैसे फैसला तो जो 14 तारीख को जो सरकार दलित समाज को और किसानों के बीच में फूट डलवाने का काम कर रही है, तो एक तो इसमें निर्णय यही होगा कि अपने बीच में फूट ना आए। जहाँ जहाँ टोल है वहाँ पे भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं, तो जितने भी दलित भाई है वो वहाँ पे जाए और अपनी जयंती आरामदारी से मनाएं। तो अभी बोलना भी, अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो चुकी है, क्या लगता है? प्रेस रिपोर्टरों पे केस बने जा रहे हैं, आपके किसानों को तो उठाया जा रहा है, तो क्या समझे? ये सरकार ऐसे दबाने की कोशिश करती है, जो किसानों की आवाज़ जो भी पत्रकार भाई उठाता है सरकार उसको दबाती है। आप के माध्यम से मैं ये बात कहूँगी कि सिर्फ आपका जो लोकल मीडिया है और या फिर जो इंटरनेशनल मीडिया है, सिर्फ किसानों की आवाज़ और किसानों की जो बात होती है वही दिखाता है। बाकी तो ये गोदी मीडिया है, ना ही किसानों की कोई चर्चा होती है, ना ही किसानों की कोई बात होती है। जी, क्या कहेंगे? आपके हिसार पे, आप हिसार से आती हैं, रिपोर्टर पे केस दर्ज हुआ है। देखो जी, हम यही कहना चाहते हैं, जो हमारे पत्रकार भाई हैं वो हमारे किसान आंदोलन की जितनी भी प्रतिक्रिया होती है उसको दिखाने का काम कर रहे हैं। कुछ गलत कार्य तो नहीं कर रहे, वो हमारे समाज की, हमारे किसान वर्ग की, मजदूर की जितनी भी लड़ाई है उसमें लड़ने का सहयोग कर रहे हैं, कि हमारी सच्चाई दिखा रहे हैं। तो हमारे पत्र भाई को
पत्रकार भाई को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, हमारी यही मांग है सरकार से। ऐसा ना किया जाए हमारे पत्रकार भाइयों के साथ, क्योंकि वो हमारी सच्चाई को दबाने का काम कर रहे हैं और ये कार्य हम उनका सफल नहीं होने देंगे। थैंक यू आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सब हमें अपना कीमती समय दिया। लांबा साहब आपको दिल से सलूट है। ये 2-4 पत्रकार हो आप जो घूम रहे हो, और तो सारी मीडिया बिकाऊ है। तो हमारे साथ ये साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, मेरे साथ ये किस तरीके से यहाँ महिलाएं और लड़कियां बनी हुई हैं और बेबाक तरीके से बातचीत अपनी रख रही हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट अपनी राय जरूर दीजिए। मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।